फैमिली, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद पंकज। अगर आप लोग 2022 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपको दिला सकती है बहुत अच्छे मार्क्स। ठीक है, चलिए ठीक है। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर मतलब वो वीडियोस को देख सकते हैं जो कि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एक प्रोसेस बताया गया जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपने मैट्रिक्स जो ये 2022 का एग्जाम है उसमें अच्छे खासे नंबर को ला सकते हैं। ठीक है, तो आज उसी बेस पे हम लोग आज जो एक चैप्टर बता रहा हूँ आपको, ठीक बाबू, तो मैं फिर बता दूं कि ये हमारा एक क्रैश कोर्स है जिससे मेरा मकसद है, ठीक है, कि हमारी टीम की एक मकसद है कि आप लोगों को एक अच्छा मार्क्स दिलाना। ठीक है, तो हमारे जो आज टॉपिक में आता है, आज आता है हमारा समांतर श्रेणी, यानी जिसको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेसेस कहते हैं, जिसको शॉर्ट में हम लोग एपी कहते हैं। ठीक है, अब आज हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग कहीं ना कहीं आई होप की कोचिंग कर रहे होंगे, ठीक है, तो आपने एपी के बारे में उतना कंसेप्ट आपको पता होगा कि एपी होता क्या है। अगर नहीं पता है कोई ना, मैं आपको ऐसा बेस्ड और आपको मतलब समझा दूंगा जिससे क्या होगा कि आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, और एपी से जो भी रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उसको आप बेटर तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले बात करते हैं। अगर आपसे कोई पूछा है, एग्जाम में पूछता तो नहीं है लेकिन फिर भी बात कर लेते हैं कि समांतर श्रेणी होता क्या है। ठीक है, तो इसके नाम से ही अगर बात करें बच्चे, समांतर श्रेणी के नाम से ही वो हम लोग क्या करें, अगर तोड़ेंगे ना तो ये कुछ इसकी डिफिनेशन मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो समांतर, इसका मतलब क्या, समांतर का मतलब होता है समान, मतलब सेम। ओके, और अंतर मतलब क्या बच्चा जानते हो कि दोनों सब जितने टर्म होते हैं उसके बीच का अंतर। और श्रेणी मतलब क्या होता है, एक सीरीज, मतलब एक लाइन, नहीं बाबू एक लाइन समझ लेते हैं, मतलब कोई नंबर का सीरीज होता है। ठीक है, तो मतलब कोई भी नंबर हो एक सीरीज में दिया हो, जैसे मान लो मैंने यहाँ 2 4 6 8 10 इस तरह मैंने लिख दिया। ठीक है, अब देखो ये एक सीरीज मैंने बना दिया, क्या किया, एक सीरीज बना दिया। अब इन दोनों सबके बीच में मतलब जितने नंबर के बीच में डिफरेंट देखना है, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंट कितना है, 2 का, इनके बीच में 2 का 2 का 2 का। ठीक है, मतलब सबके बीच में डिफरेंट क्या है, सेम है, मतलब समान है ना। तो देखो बोला ही गया है कि वैसा नंबर का सीरीज, मतलब संख्या का वो सीरीज, ठीक है, मतलब वो श्रेणी जिसमें क्या हो, जिसका समान अंतर हो, क्या हो, समान अंतर हो, वो कहलाएगा समांतर श्रेणी। ठीक है, समझ में आ रहा है बाबू, मतलब कि वैसा कोई भी नंबर का सीरीज दिया रहेगा जिसके बीचों का मतलब पदों का अंतर क्या होगा, अगर समान होगा तो वो कहलाएगा समांतर श्रेणी, यानी उसको हम लोग समांतर श्रेणी कहेंगे। ठीक है बाबू, चलो अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ टर्म को समझते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो पहले आपको मैंने समझाया कि समांतर श्रेणी क्या होता है, आई होप समझ में आ गया होगा कि वैसा कोई भी सीरीज जिसके पदों का अंतर क्या हो, समान हो, एक बराबर होता मतलब इक्वल हो, जैसे यहाँ पे देख लो 2 2 2 समय 2 2 आया है ना। ठीक है, तो ये आपका समांतर श्रेणी कहलाएगा। ओके, अब बात करते हैं हम लोग कि इससे संबंधित क्या क्या टर्म होंगे और किस तरह के एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस होते हैं वो मैं बात करूंगा। ठीक है, तो पहले मैं ऑब्जेक्टिव बात करता हूँ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे क्या पूछे जाएंगे बाबू। ठीक है, तो पहला आपको बात करते हैं हम लोग, पहला होगा यहाँ पे कि प्रथम पद, क्या बोलेगा बाबू, प्रथम पद, जिसको हम लोग ए या इसको हम लोग चलिए ठीक है प्रथम पद बोलेगा, इसको सही से आप लिखिए, प्रथम पद, आई मीन जिसको हम लोग ए से डी लिखते हैं। ओके, दूसरा बाबू सर्वांतर, या इसी को बोला जाएगा पदांतर। ठीक है, जिसको हम लोग डी लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद होगा एन पदों की संख्या। ठीक है, चलिए तो आपसे पहला कुछ जैसे एक सीरीज दिया, ये एन की पदों की संख्या अभी नहीं बताते फिर भी चलता है। ठीक है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बता दिया। तो आपको मान लो जैसे कोई एक सीरीज दिया रहेगा, वो मान लो कि एपी, मैंने लिख देता हूँ एपी 2 4 6 8 इस तरह दिया गया, और आपसे पूछेगा कि इसका प्रथम पद बताइए, मतलब इसका बोलेगा आपको प्रथम पद। ठीक है, या आपसे पूछ देगा सर्वांतर बताइए। ठीक है, आपसे क्या पूछेगा, सर्वांतर या प्रथम पद अगर आपसे पूछ दे बाबू कि इसमें क्या है बताइए, तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। तो पहला चीज क्या कि प्रथम पद किसे कहेंगे, मतलब किसी भी एपी यानी किसी भी श्रेणी का जो प्रथम होगा, मतलब यहाँ पहला पद होगा ना, वही क्या होगा, प्रथम पद या पहला पद कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि प्रथम पद क्या हो जाएगा बाबू, तो प्रथम पद हो जाएगा आपका 2। ठीक है, प्रथम पद क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर फिर मैं बात करता हूँ सर्वांतर या पदांतर की, दोनों का मतलब सेम ही होता है, सर्वांतर या पदांतर। तो सर्वांतर की अगर हम लोग बात करें, अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वांतर क्या होता है, तो सिंपल सी बोला गया कि पदों के बीच का अंतर, मतलब हम लोग कह सकते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद, या आप ऐसे भी देख लो कि दोनों के अंतर कितना दिख रहा है। तो ठीक है, तो आप लिख सकते हो 4 - 2, मतलब घटाओगे तो कितने हो जाएंगे, 2, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 समझ में आ गया पहला चीज।
क्या कि अगर आपसे प्रथम पद पूछे तो आप बता देना कि ये प्रथम पद कहलाएगा, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंट होगा वो बच्चे कहलाएंगे आपके क्या, पदांतर कहलाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से आपसे बन सकते हैं, आपसे मिल जाए, पूछा जा सकता है क्या, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन। ठीक है बाबू, तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला चीज देखते हैं कि हमारे भी का मतलब एपी से यानी समांतर श्रेणी का दो फॉर्मूला होता है बाबू। ये दो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। पहला एक ये होता है, ठीक है, और एक फॉर्मूला आपका आ जाता है एसिन बराबर, ठीक है, n/2 × 2a + n-1 × d। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। मतलब ये दो फॉर्मूला, एक और इसमें मैं लिख देता हूँ, चलिए ठीक है, एसिन के लिए n/2 × a + tn। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे बाबू, जब आपको n मतलब tn पता हो, क्या पता रहेगा, tn। अब कहीं भी बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि सर an होगा या tn होगा, तो दोनों का मतलब सेम ही होता है बाबू। आप an लिख लो या tn लिख लो, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो यहाँ पे an भी लिख सकते हो या tn भी लिख सकते हो। तो ये कब, ये फॉर्मूला कब यूज करना है बाबू, जब आपको tn पता रहेगा तब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, जब आपको tn पता नहीं हो तो नॉर्मली अगर रहेगा तो आप क्या करना है, क्या करेंगे, ये एसन का फॉर्मूला यूज वाला यूज कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं ना, आयु की बना सकते। ठीक है, चलो अब अगले चीज देखते हैं हम लोग, ये फॉर्मूला यूज कैसे करना है। मतलब हम लोग पूरे कह सकते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आई मीन एपी का बस ये 2-3 फॉर्मूला है जिसे हम लोग पूरे एपी को क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले इसके टर्म के बारे में हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग पहले ये डिस्कशन कर लेंगे, फिर हम लोग अगले वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। जब ये योग की बात करेगा, योग निकालने के लिए, तब ये फॉर्मूला यूज हम लोग करते हैं। तो पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं। ओके, तो इसको अब इन फॉर्मूला में पहले जो क्या क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। ए को बोलते हैं बाबू प्रथम पद, क्या बोलेंगे हम लोग, प्रथम पद बोलेंगे, या पहला पद भी लिखा हो सकता है बाबू, पहला पद या प्रथम पद। ओके, नेक्स्ट है एन, इसको हम लोग पदों की संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पदों की संख्या बोलेंगे। बोलेगा कि भाई इसका 10वां पद 20वां पद ऐसा, तो वो उसका पदों की संख्या हो गया। डी मतलब क्या, इसको हम लोग डिफरेंट आई मीन पदों मतलब पदांतर या सर्वांतर बोलते हैं बाबू। ठीक है, क्या लिखा गया, सर्वांतर या पदांतर, जो भी होगा ऐसे लिखा रहेगा आपको, सर्वांतर या पदांतर रहेगा। ओके, चलिए उसके बाद यहाँ पे टीएन की बात कर ले या एएन की बात कर ले, तो ये होता है कुल पद। क्या होता है बाबू, पदों की संख्या। ये तो हो चुका है, मतलब ये कुल पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुल पद हो जाएगा। अंडरस्टैंड, तो ये समझ आना। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 ये 4 चीज को रिलेट करके क्या कर दिया गया, फॉर्मूला बना दिया गया। ओके, अब इनमें से हो सकता है कि कोई 3 चीज गिवन होगा, मतलब इनमें 3 चीज, मतलब ये 4 है, 4 में से क्या होगा कि 3 आपको दिया रहेगा और एक कोई एब्सेंट हो जाएगा इसमें से। ठीक है, अब कभी ये गैप करेगा, कभी ये गैप करेगा, कभी ये गैप करेगा, ऐसा होगा। ठीक है, तो ज्यादातर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बाबू होता है ना, वो कभी क्या करेगा, आपको कभी ये ज्यादातर ये पूछा जाएगा और कभी कभी आपसे ये भी पूछ देता है कि कौन सा पद इसका इतना होगा, ऐसा करके। तो मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ कि इसे कैसा एग्जाम में आपके क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चलिए पहले हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। देखिए उस फॉर्मूला से इस तरह का क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्वेश्चन जैसे देखिए लिखा है कि एपी 3 5 7 9 का 20वां पद ज्ञात करें। ठीक है, तो मैं इसको 2 मिनट से बता देता हूँ। अगर लॉन्ग आगे में ये क्वेश्चन आपको 2 मतलब 2 मार्क्स अगर पूछ देगा तो कैसे बनाएंगे, और यही क्वेश्चन हो सकता है बच्चे कि ऐसे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देते हैं, तो फिर उसमें आपको क्या करना, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। तो मैं उसको 2 तरीके से मैं बता देता हूँ। ये देख लो, अगर आपको क्या होगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन आई मीन 2 मार्क्स का अगर होगा तो कैसे बनाना है। तो फर्स्ट पर आपका क्या वर्क होता है, पहले आप निकालो इसमें ए क्या है, डी क्या है, वो सब लिख लो आप। ओके, गिवन क्या है इसमें, मतलब ए देख लीजिए और डी लिखिए पहले। तो फर्स्ट मतलब पहला पद ये हो गया आपका 3 हो गया। डी का मतलब क्या होता है कि दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद घटाएंगे आपका कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। मतलब डी आई मीन सर्वांतर जो है कितना है, 2 है। और ये बोला गया कि 20वां पद ज्ञात करो, मतलब क्या कि जो जैसे भी आपको बोलेगा कि 10वां पद ज्ञात करो, 20वां पद वो आपका एन रहेगा। ठीक है, जब भी अगर आपको दिया हो कि 30वां पद ज्ञात करो, 25वां पद ज्ञात करो, जैसे भी कुछ भी बोलता है ना, तो वो आपका होता है क्या, एन होता है। ठीक है, अब देखिए जब भी अगर ऐसा बात किया गया तो आप निकालना है क्या, टी एन। जब योग बोलेगा तब एसन का फॉर्मूला लगाना है, लेकिन अभी आपको क्या योग कहीं दूर दूर तक दिखा हुआ है, योग फल ऐसा कुछ लिखा हो तब एसन का यूज करना है, तो यहाँ पे नहीं है। तो पहले आप टी एन का फॉर्मूला क्या बताएं, ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पे फिर मैं बता दूं, कोई बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि टी एन और ए एन के लेकर। ठीक है, तो दोनों सेम ही होता है। अगर कोई बच्चे यहाँ पे ए एन लिख देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए तो T20 बराबर ए देख लो 3 प्लस एन कितना है आपका, देखो यहाँ पे 20, तो 20 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है देखिए यहाँ पे 2। ओके, नेक्स्ट है 3 प्लस 90 इंटू 2। ओके, 3 प्लस देख लो यहाँ पे क्या हो जाएगा 38, देन आप करोगे क्या हो जाएगा आपका 41। ठीक है, क्या हो जाएगा 41 हो गया। ओके, चलिए देखो अगर यही क्वेश्चन अगर आपका ऑब्जेक्टिव में होगा तो क्या करना है। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ पे क्या जो भी दिया गया, जैसे यहाँ पे बोला 20वां पद, तो आपको इसको लिख लो a प्लस इससे 1 कम कर दो। ठीक है, 20 है ना, तो 20 से 1 कम करो, कितने हो जाएंगे 19 डी। अगर ऑब्जेक्टिव में हो तो ऐसा नहीं करना कि अगर 2 अंक में दिया तो ऐसे बनाओगे तो फिर आपको समझ लो लड्डू वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये काम आपको नहीं करना बाबू। ये कब देना है, जब आपको ऑब्जेक्टिव में अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ देते कि किसी एपी का मतलब ये ऐसा दिया रहेगा
20वां पद ज्ञात करो, 25वां पद ज्ञात करो। तब ऐसे करना है आपको, a प्लस जितना दिया ना उससे एक कम करके कर दो d। अब देखो a कितना है 3 है तो 3 लिख दिया, देखो 19 और d कितना है आपको देखो 2 है। चलो अब क्या करो, गुना कर लो, कितना हो जाएगा 19 गुना 38, 38 और 3 कितने हो जाएंगे आपका 41 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव है, बहुत सारे आप क्या कर सकते हो, ये सब भी क्या करोगे छोड़ सकते हो। ठीक है, आपको कैलकुलेशन फास्ट करना है, तो जब अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इस तरह क्या करना बनाकर दिखा सकते हो। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। ठीक है बाबू, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इस बार अगर एग्जाम आप 2022 में दे रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आई होप कि पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखो, थोड़ा सा क्वेश्चन को सही से आप पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, कौन सा पद 78 है तो उनको लगेगा कि एन ही 78 दिया है, तो ऐसा नहीं है। आप देखो बोला कौन सा पद, मतलब एन यहाँ पे नहीं है, एन आपको क्या करना है निकालना है। तो पहले हमें हमारे पास है क्या, आई मीन गिवन क्या क्या वो देख लो। ठीक है, चलो तो देखो पहला चीज आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे a मिल जाएगा। a कितना पद नंबर 3 है। ठीक है, d की बात करें तो क्या बोला गया था, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो मतलब 8 में से आप 3 घटा लो, कितना बच जाएगा 5 बच जाएगा। ओके, नेक्स्ट बोला गया कौन सा पद, मतलब कि n गायब नहीं है। ओके, और आपके पास 4 चीज था ना, क्या एक tn था, तो tn कितना हो जाएगा यहाँ पे 78, और n आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है, मतलब n आपको क्या करना है निकालना है। ठीक है, चलो तो फॉर्मूला क्या लिखे थे हम लोग, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला था। अब देखो इस फॉर्मूला पे आराम से, अगर आपको ये फॉर्मूला एक बार अगर यूज करने आ गया तो आराम से क्या कर सकते हैं हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, चाहे जैसा भी हो, इसमें से कोई एब्सेंट कर दे। चलिए तो देखो ये कितना है 78, आई मीन Tn कितना है 78, तो ये रख दो 78। a देखो a कितना है 3, चलिए n हमें पता नहीं है तो इसको जैसे वैसे छोड़ देते हैं। और d देख लो, d कितने हमारे पास 5 है, तो ये कर देंगे 5। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो भाई साहब, पहले क्या करो, आप इस टर्म को ऐसे आप यहाँ पे कर सकते हो, n माइनस 1 इंटू डी, आई मीन डी कितना 5 है, बराबरी 78, ये प्लस में तो बॉर्डर उस पर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, मतलब ये माइनस में आ जाएगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट, अब घटाओगे तो यहाँ हो जाएगा कितना 75। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा n माइनस 1 75, और देखो ये गुना में आई तो इधर किस में आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, मतलब भाग में आ जाएगा। अब इसको आप काटो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लो 15 बार में कट जाएगा ये 15। ठीक है, अब n बराबर क्या हो जाएगा, देखो इधर प्लस तो किस में जाएगा माइनस में चला जाएगा, तो प्लस 1 जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा 16। तो आपका आंसर क्या होगा, कौन सा पद, मतलब 16वां पद जो होगा वो क्या होगा 78 होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में एपी से होगा रिलेटेड। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही हम लोग रह देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग एसएन की बात करेंगे और इससे और भी डीपली जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।